हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज, यानी राशियों की तुलना। इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस वाले कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आपके सामने क्या क्वेश्चन आता है। अब देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है ये आप डिटेल में समझ चुके हैं, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस, भाई कुछ टर्म्स है यहाँ पे। देखिए मैं लिखूंगा, आपको याद आ जाएंगी। एसपी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, सीपी, एसपी और सीपी, है ना। एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस, सीपी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य और एसपी होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, यानी जिसमें जिस प्राइस में हम सामान को बेचते हैं, दैट इज सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। जिस प्राइस में सामान खरीदते हैं, दैट इज कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। ठीक है, फिर एक आ जाता है आपका प्रॉफिट यानी लाभ, एंड लॉस यानी हानि। ये दो चीजें भी आ जाती हैं, एंड इनका परसेंटेज निकालना। ठीक है, ये कुछ चीजें हमने सीखी हैं, सीख ली हैं, अब दिक्कत नहीं होगी। देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है। सेलिंग प्राइस ऑफ अ टॉय कार इज ₹540। द प्रॉफिट मेड बाय शॉपकीपर इज 20%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस टॉय। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा पलट दिया। अभी तक आपने क्या किया था, देखिए अभी तक आपने किया था, आपको सीधा सीधा कॉस्ट प्राइस दिया होता है। कॉस्ट प्राइस दे रखा है, मान लीजिए 100 रुपीज। ठीक है, 100 रुपए कॉस्ट प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है मान लीजिए 120 रुपए। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस अधिक है, प्रॉफिट होगा कितना होगा, 20 रुपए का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो 20/100, क्योंकि सीपी 100 है, इंटू 100 काट देंगे, दैट इज 20%। इस टाइप के क्वेश्चन आपने किए हैं अभी तक, है ना। सारा रिकैप कर रहा हूं बच्चों, जिसने पिछली क्लासेस अटेंड नहीं भी की वो भी समझ जाएगा। अगर कोई चीज फिर भी समझ नहीं आती है तो हाथ खड़ा करके आप पूछ लीजिए, क्योंकि आपको ही आंसर देने हैं इन क्वेश्चंस के। समझ गए। अब देखिए, प्रॉफिट इस तरह से दे रखे होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, आपको मान लीजिए कॉस्ट प्राइस दिया है ₹150, 150 रुपए कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस आपको नहीं दिया है, लेकिन आपको लॉस दिया है। लॉस कितना है, 30 रुपए का नुकसान है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, क्या आप बता सकते हैं सेलिंग प्राइस कितना होगा। कोई भी बच्चा हाथ खड़ा करेगा जो भी इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहा है, हाथ खड़ा करके बताइए मुझे कि इसका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना होगा। अगर किसी चीज को हम 150 में खरीदते हैं और आपको हानि हो जाती है 30 रुपए की, तो कितने में बेचा होगा वो आर्टिकल। जीआईसी लकी बाग नहीं, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए, हम हमेशा जब लॉस निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, किसी को याद है। तो देखिए प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस बड़ा होता है और कॉस्ट प्राइस छोटा होता है, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाते हैं। लेकिन लॉस यानी हानि निकालते हैं तो कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाता है, उसमें से सेलिंग प्राइस घटाते हैं। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। अब देखिए, लॉस यहाँ पे 30 रुपए का है, कॉस्ट प्राइस 150 है, सेलिंग प्राइस क्या होगा ये आपको बताना है। तो सेलिंग प्राइस को लेफ्ट साइड ले आएंगे, 150 यहाँ, 30 को राइट साइड ले आएंगे, तो इनके देखिए साइन बदल जाएंगे दोनों चीजों के। तो कितना आ गए, 120। तो सेलिंग प्राइस 120 आ गया, मतलब 120 में उसने सामान बेचा होगा, तब जाके उसको 30 रुपए का लॉस हुआ है। ठीक है, यहां तक चीजें समझ गए। अब कितने प्रतिशत लॉस हुआ है आपको पता होगा ना, कि भाई कितने प्रतिशत लॉस हुआ है, 30/150 इंटू 100,
तो 20% लॉस हुआ है। कितना हुआ है? 20% यहाँ पे लॉस हुआ है। तो क्या आप, अगर आपको ये दिया रहता कि जो लॉस है वो है 20%, तब क्या आप एसपी निकाल पाते, सेलिंग प्राइस निकाल पाते? तो भी चीजें बच्चों काफी आसान है। देखिए लॉस परसेंट आपको दिया है ना, लॉस परसेंट कितना दिया है? 20। तो कितना हो गया ये? 20 लॉस परसेंट दिया है। तो कैसे निकालते हैं हम लॉस परसेंट? लॉस परसेंट निकालते हैं लॉस बटे सीपी इंटू 100, ऐसे ही निकालते हैं ना लॉस परसेंट। ये किसके बराबर है? 20% के बराबर है। तो इससे हम लॉस निकाल लेंगे, और जब लॉस आ जाएगा तो एसपी आ जाएगा। फिर से समझ गए? तो आपके पास तीन चीजें होती हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, और या तो लॉस परसेंट होगा या प्रॉफिट परसेंट होगा। इन तीनों चीजों में से कोई भी एक चीज नहीं दी है, बाकी दो चीजों की मदद से वो एक चीज हम निकाल सकते हैं। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ आपको दिया गया है। सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य दिया है एक खिलौने का 540 रुपए, और शॉपकीपर ने 20% का प्रॉफिट कमाया। ठीक है, उसने लाभ किया है। तो इसका कॉस्ट प्राइस, इसका क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए एग्जांपल 13 का। हाथ खड़ा करेंगे अगर आपने ये नोट डाउन कर लिया है तो। चलिए ठीक है। अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसके दो तीन तरीके हो सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है एक ही मेथड होगा, अलग अलग तरीके होते हैं। तो एक तरीका उनमें से ये है, हमें क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो उसको हम 100 रुपए मान लेते हैं। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय इज इक्वल टू ₹100। मान लिया हमने कि इस खिलौने का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है। ठीक है, प्रॉफिट इज 20%, दैट इज, प्रॉफिट कितना है? 20% है, दैट इज 20 किसका? 100 का, है ना, ऑफ 100। तो कितना आ गया ये? ₹20। तो 20 रुपए आ गया प्रॉफिट। 100 का 20% कितना होता है? 20। तो प्रॉफिट इसका कितना आ गया? 20 आ गया, 20 रुपीज। अब यहां पे देखिए ध्यान से कि इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। देन सेलिंग प्राइस ऑफ टॉय इज इक्वल टू 100 प्लस 20 रुपीज 120, 120 रुपए हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, अगर देखिए माना है, सारी अभी इमेजिनेशन चल रही है, एक्चुअल आंसर नहीं आया है, ये चीज का ध्यान रखना। अगर इसका प्राइस 100 रुपए होता तो इसका सेलिंग प्राइस हो जाता 120, लेकिन इसका सेलिंग प्राइस कितना है? 540। ठीक है, तो यहां पे अब आता है असली खेल। ठीक है, इफ सेलिंग प्राइस
ऑफ ए टॉय इज 540, ठीक है, रुपीज 120, देन कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 100। समझ गए? मैंने क्या किया, अगर इसका विक्रय मूल्य कितना है 120 है, तो भाई क्रय मूल्य कितना होगा 100 रुपए होगा, ठीक है। अब अगर इसका सेलिंग प्राइस, यूनिटरी मेथड लगा दे यहां पे, सेलिंग प्राइस ऑफ ए टॉय इज 1 रुपी, ठीक है। अगर 1 रुपया इसका सेलिंग प्राइस होगा, देन सीपी, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 100/120, ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा अगर 1 रुपये होगा इसका सेलिंग प्राइस। इफ हमें कितना दिया है सेलिंग प्राइस ऑफ ए टॉय इज रुपीज 540, देन सीपी कितना हो जाएगा 100/120 इंटू 540, कैंसल आउट कीजिए, 0 से 0, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, ये आ गया रुपीज 450, 450 रुपये आ गया बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए इसको, ये इसका आंसर हो गया। तो बच्चों यहां तक चीजें क्लियर हैं, समझ में आ गया, नोट डाउन कर लिया सबने? इरेज कर दूं इसको मैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही तरीका हो इसको सॉल्व करने का, दूसरा तरीका भी है, जो आपको समझ में आए उस हिसाब से करना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोनों ही मेथड आपको बता देता हूं। अब देखिए, हमें पता है कि इसका प्रॉफिट कितना है, देखिए जो गिवन है वो लिख लीजिए पहले, सेलिंग प्राइस ऑफ ए टॉय कार कितना है रुपीज 540, एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू 20%, है ना, यही होता है। अब हमें क्या निकालना है, सीपी, सीपी नहीं पता ना, ये निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट किसके बराबर होता है, यहाँ पे देखिए कितना है 20%, है ना, तो जो प्रॉफिट है वो क्या होता है 20% ऑफ सीपी, कॉस्ट प्राइस का 20%, है ना, ये यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज से प्रॉफिट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस का 20% है, हमेशा हम कॉस्ट प्राइस को बेस लेके ही तो निकालते हैं प्रॉफिट या लॉस। जैसे प्रॉफिट परसेंटेज निकाला है हमने, कैसे निकाला है, ये चीज ध्यान रखना बच्चों, ये थोड़ी ही ट्रिकी चीज आ जाती है समझने के लिए, इसीलिए यहाँ पे मैं इस पे बहुत फोकस कर रहा हूँ। फिर भी नहीं समझ में आती फिर से पूछना, मैं फिर से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझना इसको अच्छे से। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं हम, प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100, ये होता है प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट परसेंट दिया हो तो उससे प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो वो हो जाएगा बच्चों प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी,
है ना। मतलब सीपी का ही तो 20% आया है, बेस तो आधार तो सीपी लिया है ना हमने, इसीलिए प्रॉफिट इस तरह से निकल गया आपका, समझ गए। चलिए आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉफिट आ गया आपका इतने प्रतिशत। अब मुझे एक चीज पता है कि जो प्रॉफिट होता है ना बच्चों, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, एसपी माइनस सीपी। क्या आपको भी पता है ये बात कि प्रॉफिट को हम निकालते हैं एसपी माइनस सीपी, है ना। तो एसपी क्या हो जाएगा यहाँ पे, एसपी इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस सीपी, ठीक है। एसपी हम प्रॉफिट प्लस सीपी लिख सकते हैं। अब जो जो चीजें पता है वो लिख दीजिए। एसपी कितना है आपको, 540 रुपए। अब देखिए एसपी है 540 रुपए, प्रॉफिट क्या है 20% किसका, सीपी का, है ना, इंटू सीपी, या फिर ऑफ सीपी, ऐसे ही लिख देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, डू नॉट कॉम्प्लिकेट इट। समझ में आ गया। एसपी तो ये है 540 लिख दिया। प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट 20% ऑफ सीपी है, और सीपी हमें नहीं पता, यही तो निकालना है। चलिए आगे इसको करते हैं सॉल्व। 540 रुपए ये आ गया, 20% ऑफ सीपी मतलब 20/100 इंटू सीपी प्लस सीपी। यहां तक चीजें आई समझ में, कैंसल आउट कर लीजिए, ये 1/5 आ गया, है ना। तो ये आ गया रुपए 540 इज इक्वल टू, देखिए सीपी यहां भी है यहां भी है, सीपी कॉमन ले लेंगे हम इन दोनों से, सीपी बाहर निकाल लेंगे, क्या बच जाएगा 1/5 प्लस 1, यही बच गया, है ना। या फिर ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। कॉमन अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, वैसे कॉमन निकालना आपको आता है, सीख गए हैं आप, फिर भी अगर कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो 1/5 सीपी है प्लस सीपी है, ऐसे ही ऐड कर दीजिए, CP/1 है ना। ऐसे ही एलसीएम ले लीजिए 5, तो ये कितना आ जाएगा 1 इंटू सीपी, यानी सीपी प्लस 5 सीपी, है ना। और तो सीपी प्लस 5 सीपी कितना आ गया, 6 CP/5, यही आ गया। या फिर 6/5 इंटू सीपी कॉस्ट प्राइस, ऐसे भी कर सकते हैं, इन केस यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, बट होना नहीं चाहिए ऐसा। अब इसको ऐड करके कितना आएगा, ₹540 इज इक्वल टू सीपी इंटू ये 5 एलसीएम आ गया, 1+5, है ना। कितना आ गया ये 540 इज इक्वल टू 6/5 सीपी। हमें क्या चाहिए, सीपी चाहिए। 6/5 को दूसरी तरफ ले जाइए तो 5, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 6/5 का, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ₹540 इंटू 5/6, ये रेसिप्रोकल व्युत्क्रम हो गया इसका, और ये सीपी के बराबर आ गया। कैंसल आउट कीजिए, 6 9 जा 45, और ये 0 एज इट इज। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, ₹90 इंटू 5 450, ये कॉस्ट प्राइस आ गया। 450 में उन्होंने खरीदा था फोटो है, और 540 में बेचा, तो 20% का प्रॉफिट हुआ। समझ में आ गई, नोट डाउन कर लीजिए इसको।
तो बच्चों यहाँ पे चीजें क्लियर हुई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस तरह से कर सकते हैं ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे में घबराना नहीं है कि भाई यहाँ पे सेलिंग प्राइस तो दे दिया, कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है, प्रॉफिट परसेंट दे दिया ऊपर से, प्रतिशत का कैसे करेंगे। बहुत आसान है बच्चों, है ना। बस ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझना है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है। आधार जब हमने परसेंट निकाला है किसको लेके, सीपी को लेके, तो हम सीपी का ही तो निकालेंगे प्रॉफिट भी, है ना, सीपी की हेल्प से। तो बस ऐसे सॉल्व करना है। चलिए अगला सवाल करते हैं। देखिए बहुत आसान सवाल है ये। ठीक है, क्वेश्चन समझना। मैंने एक टीवी 10,000 में खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया, मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ, ये बताना है। लगभग लगभग सेम क्वेश्चन है ना। बस यहाँ पे क्या दिया है, सीपी दे दिया आपको, और आसान हो गई चीजें, है ना। एसपी बताना है। आई बाय अ टीवी फॉर ₹10,000 and sell it at a profit of 20%, how much money do I get for it। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो और सॉल्व करके आंसर बताएंगे आप। तो बच्चों बहुत आसान है ये क्वेश्चन तो। आई होप आपने कर लिया होगा, जिसने भी कर लिया है उत्तर आप शेयर कर दें चैट के माध्यम से। देखिए अब इसका सबसे पहले आपको कॉस्ट प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस यानी सीपी ऑफ अ टीवी इज इक्वल टू ₹10,000। एक टीवी का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, ₹10,000, ये लिख दिया। अब प्रॉफिट कितना बनाया है, 20% बना है ना, 20% प्रॉफिट बनाया है। तो बच्चों प्रॉफिट कैसे निकाला हमने, प्रॉफिट निकाला प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी, ऐसे ही तो निकाला था पिछले क्वेश्चन में भी। बस तो प्रॉफिट कितना है हमारा, प्रॉफिट परसेंट 20, तो 20% ऑफ सीपी कितना है, 10,000। जीरो से जीरो कट गई, ये कितना आ गया, ₹2,000। 2,000 आ गया। अब क्या करना है, अब निकालना है, प्रॉफिट आ गया आपका। तो देखो तीन में से दो चीज है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस है और प्रॉफिट है। तो एसपी कैसे आता है, सेलिंग प्राइस कैसे आता है। देखिए जो कॉस्ट प्राइस है आपका, उसमें जो प्रॉफिट हुआ है वो जोड़ के सेलिंग प्राइस आ जाता है। ऐसे ही तो निकालते सेलिंग प्राइस। तो कितना आया सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस आ गया, कॉस्ट प्राइस कितना है 10,000 और 2,000 इसमें और जुड़ गया प्रॉफिट। तो एसपी आ गया ₹12,000। मतलब 10,000 का खरीद के 12,000 का वो टीवी बेचा है, तो आपका प्रॉफिट हो गया। देयरफॉर क्या पूछा गया है, हाउ मच मनी डू आई गेट, देयरफॉर आई गॉट ₹12,000। ठीक है, 12,000 रुपए मिले, है ना। ये आपका आंसर हो गया, नोट डाउन कर लेंगे इसको। तो बच्चों आज हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस किए हैं, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। इनको आप होमवर्क में रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।